नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों मेरे दिमाग में अक्सर ये ख्याल आता है कि मान लो मैं कहीं पे टहलते टहलते हुए जा रहा हूँ, राइट, और ऊपर आजू बाजू में कहीं पे ट्रांसमिशन टावर है। अचानक से ट्रांसमिशन लाइन टूट गई तो मुझ पे इसका क्या इफेक्ट होगा, मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको भी ये सवाल आता रहेगा, करेक्ट। या तो चलो कहीं पे अगर मैं स्विमिंग करने जाता हूँ नदी या तालाब के आसपास, और आसपास में कहीं ऐसे ट्रांसमिशन टावर है, मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि भाई अचानक से अगर टावर का वायर टूट गया और वही पानी के अंदर गिर गया तो मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, करेक्ट। तो ऐसे दिमाग में ख्याल आता है। तो आप बेफिक्र रहिए, आज की इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ ये सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ट्रांसमिशन लाइन टूटने पर प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में और टेक्निकल तौर पे। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन लाइन टूटने पर क्या होगा। तो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन टूटने पर ऐसे तो टूटता नहीं है, बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन जो है ना, ये जो वायर आपको दिख रहा है ये ACSR रहता है। ACSR है ना, बहुत मजबूत रहता है, उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बनाया रहता है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको बनाया जाता है। मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो पूरा डिटेल में ट्रांसमिशन टावर के ऊपर पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं, ये जो वायर रहता है उसको ACSR इसके बोलते हैं कि ये जो बीच का हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये स्टील का रहता है। स्टील उसको मजबूती देता है, और जो करंट रहता है ना वो इधर से बाहर से फ्लो होता है। ये है एल्यूमिनियम का। समझ में ना, स्टील और एल्यूमिनियम से ये पूरा वायर को डिजाइन किया रहता है। ऐसे टूटना नामुमकिन है, लेकिन एकदम वर्स्ट केस कि टूट गया तो क्या होगा, टूटने पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, या हम लोग बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, ये सब चीज़ों को एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो टूटने पर तीन अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक लाइन टू लाइन फॉल्ट, दूसरा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और तीसरा लाइन टू एयर फॉल्ट। तो पहले इसको समझ लेते क्या है। अभी आपके सामने ये जो आपको चित्र नजर आ रहा है ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ पे वायर जो जा रहा है, करेक्ट, वायर अचानक से टूट के एक हिस्सा उसका ग्राउंड पे टच हो गया। या समझो समझो ये ग्राउंड पे टच नहीं हुआ है, लेकिन ये जो वायर है टावर को टच हुआ, टावर जो है ग्राउंड के साथ में अटैच्ड है, उसको क्या बोलेंगे, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। समझ में आ रही बात। ओके। दूसरा जो है लाइन टू लाइन फॉल्ट। लाइन टू लाइन फॉल्ट का मतलब क्या है, एक जो वायर है टूट गया लेकिन दूसरा जो केबल है, दूसरा जो लाइन है उसके साथ में टच हो गया या उसके साथ में चिपक गया, उसको क्या बोलेंगे, लाइन टू लाइन फॉल्ट। और तीसरा जो है लाइन टू ओपन फॉल्ट। वायर टूटा जरूर है लेकिन कहीं पे भी टच नहीं हुआ, हवा में खाली झूल रहा है, ना ही टावर के टच हुआ है ना ही नीचे टच हुआ है, तो उसको बोलेंगे लाइन टू ओपन फॉल्ट। समझ में, ये तीन प्रकार के फॉल्ट्स आते हैं। अब ये फॉल्ट से हमें क्या असर होता है या उससे कैसे हम लोग बचते हैं, या जो ट्रांसमिशन टावर रहता है ये खुद को बचाता है या सब स्टेशन के जरिए बचाव होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सब डिस्कस करने पहले और एक चीज़ बता दूं कि हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑटोकैड 2D 3D, फिर रोबोटिक्स में आर्डिनो है, रास्पबेरी पाई, नोड MCU, प्रोग्रामिंग में भी पाइथन है, C++, जावा, ऐसे बहुत सारे अनगिनत कोर्सेस है हमारे पास। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी बात करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग ने प्रॉब्लम देखा था वो है लाइन टू एयर प्रॉब्लम, यानी कि लाइन टू ओपन प्रॉब्लम भी आप बोल सकते हैं, जिसमें आपने देखा कि भाई ट्रांसमिशन लाइन जो है वो टूट गया है लेकिन हवा में जुड़ रहा है, कहीं पे भी टच नहीं हुआ, ना ही ग्राउंड पे ना ही टावर पे। उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि हमारा सब स्टेशन जो है ना उसमें से ट्रांसफर होता है करंट, बराबर है, उसको मालूम पड़ता है कि कितना सप्लाई जा रहा है कितना जा रहा है, उसमें लोड बैलेंसिंग किया हुआ रहता है वो लोग ने, ठीक है। तो ये जब भी लोड बैलेंसिंग टूट जाता है, मतलब एक केबल टूट गया तो यहाँ का जो लोड है वो हट गया, यहाँ से लोड एक्स जा रहा है लेकिन यहाँ का लोड हट गया, तो उसको मालूम पड़ेगा कि सब स्टेशन के अंदर यहाँ पे ऐसे रिलेज लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे रिले रहते हैं। ये रिले में इंडिकेशन लाइट चालू हो जाएगी कि भाई यहाँ का ट्रांसमिशन लाइन टूट गया है या यहाँ पे ओवरलोड है, यहाँ पे या बिल्कुल लोड नहीं आ रहा है। तो उस समय हमारा जो सब स्टेशन रहता है उसके अंदर जो रिलेज रहता है ना खुद को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि जो ओवरलोड, एक जगह पे ज्यादा लोड हो जाएगा, एक जगह पे बिल्कुल लोड नहीं, तो लोड बैलेंसिंग हिल जाएगा पूरा। समझ में आ रही बात। ओके। नेक्स्ट जो रहता है
लाइन टू लाइन फॉल्ट में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये भी पॉजिटिव लाइन है, ये भी हमारी मेन लाइन है, और दोनों आपस में जुड़ जाए तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे स्पोर्ट हो जाएगा। स्पोर्ट जैसे होगा तो हमारा जो ट्रांसमिशन जो सब स्टेशन है वो ट्रांसमिट करता है सप्लाई को, उसको तुरंत इंडिकेशन मिल जाएगा, और जैसे इंडिकेशन मिला वहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट्स रहते हैं, वो खुद को ब्रेकआउट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक रहता है ये सब चीज़ें। ठीक है, मतलब ये जो अभी सब स्टेशन से जो बिजली पसार हो रही है और अचानक से लाइन टू लाइन कभी प्रॉब्लम आ गया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में दोनों टकराव हो जाता है करंट के, तो तुरंत उस सिचुएशन में यहाँ पे ट्रांसमिशन या सब स्टेशन के अंदर ऑटोमेटिकली रिले जो रहता है खुद को ओपन कर देते हैं, या जो सब स्टेशन रहता है वो खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं मेन लाइन से, जिस भी लाइन में प्रॉब्लम हुआ। तो ये मतलब हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है, इसमें हमें तो कोई नुकसान नहीं है। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आता रहेगा कि मान लो कि ट्रांसमिशन टावर से ग्राउंड पे टच हो गया, तो ग्राउंड पे टच होने पर क्या होगा, मैं पहले बता देता हूं आपको। ग्राउंड पे टच होने पर मान लो कि आप समझो पानी में स्विमिंग कर रहे हैं या आप चल रहे हैं और उसी टाइम पे ये टूट गया केबल, तो उस टाइम पे होता क्या है, करंट जो है ना वो यहां से पसार होकर ग्राउंड में जा रहा हो, बहुत ज्यादा मात्रा में जाता है, कम नहीं रहता, बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, और ये इस तरह से रेडियंस बना देता है। ये रेडियंस में कैसा रहता है, मान लो कि यहाँ पे 22,000 वोल्ट आ रहा है, तो यहां पे आपको 22,000 वोल्ट मिलेगा, फिर थोड़ा दूर जो रहता है ना वो आपको समझो 11,000 वोल्ट मिलेगा, फिर यहाँ पे 10,000 वोल्ट मिलेगा, फिर यहाँ पे 1,000 वोल्ट, इस तरह से वोल्टेज जो है डिवाइड होते जाता है, ऐसा बहुत लंबे फॉर्म में, मतलब उसके कुछ डिस्टेंस तक वोल्टेज फैल जाता है। अगर मान लो उस समय आप चल रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, पानी के अंदर हो या चल रहे हो ग्राउंड के ऊपर, उस टाइम में ऐसा हुआ, आमतौर पे ऐसा होगा नहीं। क्यों ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे जो सब स्टेशन रहता है ना उसमें एस्काडा रहता है। अभी एस्काडा क्या है, एक बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसके जरिए सब स्टेशन से लेकर ट्रांसमिशन हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है, देख रेख रखी जाती है, तो तुरंत यहाँ पे इंडिकेशन हो जाता है और वो बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा बहुत ज्यादा मात्रा में। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस रहती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जब भी करंट फ्लो होता है इसका आपके ऊपर तुरंत तुरंत एक इंटीमेशन आ जाता है और खुद को बंद कर देता है, एक अलार्म बजता है उसके अंदर और वो खुद को बंद कर लेता है। हालांकि यहां से प्रोटेक्शन तो हो जाता है, लेकिन मान लो कि नहीं हुआ, तो पहले ही एग्जांपल पानी का लेता हूं। आप बोले कि सर पानी में तो फैल जाएगा ना करंट, पानी में पूरी तरह से नहीं फैलेगा। पानी में क्यों नहीं फैलेगा, क्योंकि जब ये ट्रांसमिशन उसमें भी वैसे ही सर्कल बन जाते हैं, मतलब यहाँ पे समझो 22,000 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे 11,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 1,000, इस तरह से वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा और कुछ डिस्टेंस के बाद तो आपको करंट लगेगा ही नहीं। और मान लो आप एकदम नजदीक आ गए तैरते तैरते, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप उस सर्कल में हो, करेक्ट। लेकिन अगर मान लो कि आप तैरते तैरते एकदम नजदीक भी आ गए और नीचे एक पत्थर आ गया जो कि जमीन से जुड़ा, और गलती से आपका पैर पत्थर पे लग गया, यानी कि आप जमीन पे टच हो गए, तो फिर कोई कुछ बचा नहीं सकते आपको। ठीक है, तो मतलब आपको तैरते रहना है, कहीं पे जमीन पे बिल्कुल टच नहीं होना है। अगर टच हो गए तो खेल खत्म। समझ में आ रही बात? तो पानी में रहेगा तो ये तो हो सकता है। चलिए अभी चलते चलते बात करें, तो चलते चलते अगर आप उस सर्कल तक पहुंच गए, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर टूटा हुआ है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर गलती से भी आप एक कदम भी, मतलब आपको रुक जाना है, वहां पे स्टेप्स अटका देना है, अगर गलती से भी एक कदम भी आप आगे चले गए तो खत्म, खेल खत्म हो जाएगा आपका। समझ में आ रही बात? उस समय आपको बचने के लिए ऐसा जंप करना है, यानी कि दोनों पैर एक साथ में आपको उठाकर जंप कर रहा है। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने चला, अगर मान लो कि स्टेप कर रहे, चल रहे, कदम चला रहे, तो खेल खत्म। लेकिन अगर इस तरह से जंप करके आगे बढ़ रहे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहां पे जैसे मैंने बताया पहले ही कि हमारे जो आजकल के ट्रांसमिशन टावर रहते हैं वो एस्काडा से लेस रहता है, यानी इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन रहते हैं, तो तुरंत इंडिकेशन होता है, तुरंत जो रहता है वो टावर्स बंद हो जाते हैं। लेकिन मान लो कि कुछ कारणवश अगर टावर बंद नहीं हुआ तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से जाना है जंप करते करते हुए। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये जो मेरा वीडियो का मकसद था, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर ट्रांसमिशन लाइन फेल होता है तो आप किस तरह से चलोगे, या क्या क्या प्रोटेक्शन रहता है हमारे पास, या आजकल के जो प्रोटेक्शन सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, वीडियो पसंद आया ना तो हमारा एक एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, उसमें बहुत सारे कोर्सेस है और वो कोर्सेज भी आप कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।